हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पुनीत शर्मा और आज मैं अंक ज्योतिष के बारे में बात करूंगी। नंबर 2021 का जो टोटल आ रहा है वो 5 नंबर के ऊपर होने के कारण 5 नंबर किस तरह से हम लोगों के जीवन को आने वाले वर्ष में प्रभावित करेगा, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। और कौन सी ऐसी सावधानियां हमें बरतनी होंगी, कौन से ऐसे पहलू होंगे जिनके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता महसूस होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करेंगे तो नंबर 5 अगर संतुलन का नंबर कहलाता है, यानी कि 1 से लेकर 10 के बीच में केंद्र में 5 नंबर आता है, वो दिन और रात का बैलेंस यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव को बैलेंस आउट करने का नंबर है। और ये वो साल रहेगा जो कि पिछले इतने बुरे एक्सपीरियंस के बाद में, अनुभवों के बाद में आने वाले युग की नई परिभाषा को लिखने का समय होगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को, उन महत्वपूर्ण पहलुओं को आप किस तरह से प्रयोग करेंगे और कौन सी दिशा निर्देश अपने जीवन में तय करके और अपने अनुभवों को जीवन में परिपाटी लिखने में इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर होगा। क्योंकि मरकरी 5 नंबर को रूल करने वाला ग्रह है और इस नंबर को रूल करने के साथ साथ में मरकरी जो है ये हम लोगों के जीवन में टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन दोनों ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान का ग्रह माना जाता है। अगर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप आने वाले वर्ष को अच्छी तरह से अपने जीवन की नई परिभाषाएं लिखने में प्रयोग कर पाएं, तो क्या करना होगा। तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को क्रिएटिविटी के साथ में इस्तेमाल करना होगा और साथ में आपने ध्यान देना होगा कि आप जो भी करें अति आधुनिक टेक्नोलॉजी और मीडिया के जो संसाधन है उनको कैसे प्रयोग में लेके आना है, उसके ऊपर भी कुछ एक अपनी अपग्रेडिंग स्टडीज जरूर करें, ताकि आप इनका प्रयोग करना सीख पाएं और इनका सदुपयोग करने से ही आने वाले वर्ष में आप लोगों को सफलताएं मिलने का श्रेय 2021 में को जाएगा। अगर बात की जाएगी आपकी हॉबीज़ की, आपकी स्किल की, आपकी क्रिएटिविटी की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो हम बात कर ही चुके हैं। तो ये वाला जो साल होगा अपने आप को पूरी तरह से लोगों के सामने प्रूव करने का रहेगा। आप वर्क कीजिए, क्योंकि ये साल अच्छे और बुरे का जो निर्धारण है उसे आपके जीवन में स्पष्ट कर देगा। तो आपने आने वाले 5 या 10 सालों के लिए अपने आप को तैयार करना है नए सिरे से। बहुत सारे एवेन्यूज होंगे, बहुत सारी आपके पास में न्यू बिगिनिंग्स के मौके मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप स्टार्टअप कर सकते हैं। और बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो बिजनेस का जो एक तरीका होगा वो बिल्कुल बदलने वाला है, यानी कि अब जो होगा सब कुछ टेक्नोलॉजी पे आधारित होगा। तो अति आधुनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना सीखिए और आने वाले समय को आपने वेलकम करने के लिए इस वक्त नए साल की जो तैयारी करनी है उसमें आपने जो उपाय करने हैं, आज हम उनके बारे में भी आप लोगों से चर्चा करेंगे। और क्योंकि ये मरकरी का ईयर है और बुध जो है ये ग्रोथ का परिचायक होने के साथ साथ में अच्छे और बुरे के बैलेंस का भी एक तरह से हम लोगों को अनुभव कराएगा। तो आपने नए साल की बिगिनिंग पे सबसे पहला कार्य करना है, अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखना सीखना है, अपनी टू डू लिस्ट बनानी सीखनी है और आपने भगवान गणेश की आराधना के साथ या एक शपथ लेनी है कि आपने किसी एक इंसान की मदद करनी है उसको एजुकेट करने में। तभी आप
जब आप किसी को एजुकेट करने का संकल्प लेंगे, उस समय मरकरी 2021 में आप लोगों को बहुत अच्छे स्तर पे पहुंचाने में, ब्लेसिंग्स की फॉर्म में आपके साथ में वर्क करेगा और आप महसूस करेंगे कि आपका बिजनेस बुलंदियों पे है। आप महसूस करेंगे कि आपका इंटेलेक्ट, आपके डिसीजंस सही पड़ रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि आपने जीवन में अगर किसी एक की मदद की तो 10 रास्ते आपके लिए खुल गए। इसके साथ में बुध ग्रह की ऊर्जाओं को अपने जीवन में पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको दूसरा जो उपाय करना है वो ये करना है कि आपने जितनी भी स्टेशनरी होती है, जितनी भी स्टेशनरी से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, इन्हें आपने गिफ्ट में ज़रूर बांटना है। आपने बच्चों की मदद करनी है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन्हें आपने ये चीज़ें भेंट स्वरूप नए वर्ष में जरूर देनी है। पहला दिन आपने नोबल कॉज के साथ अगर व्यतीत किया तो आपका आने वाला पूरा का पूरा वर्ष जो है वो अच्छे फल देगा। और नए वर्ष में पहले महीने में आप लोगों ने कम से कम हर एक इंसान ने अपना कंट्रीब्यूशन ये देना है कि 4 पौधे लगाने हैं। और वो 4 पौधे आपने ऐसे लगाने हैं जो मेडिसिनल वैल्यू रखते हो, जिससे यूनिवर्स में ऐसी एनर्जी प्रेषित हो जो लोगों को गुड हेल्थ, गुड इम्यूनिटी की तरफ लेके जाने में उनकी मदद करे। तो ये जो नोबल कोज होगा, ये बुध की एनर्जीज को आपके जीवन में बहुत अच्छे से लेके आएगा। 4 पौधे मेडिसिनल वैल्यू के, नीम है, आंवला है, तुलसी है, और आप एक और पौधा अपनी पसंद से एलोवेरा इसमें पिक कर सकते हैं। इन पौधों को अगर आप लगाते हैं तो आप यूनिवर्स को एक मैसेज देते हो कि बुध ग्रह की एनर्जीज को आपको इन रिटर्न वो ब्लेसिंग की फॉर्म में आपके जीवन में लाए, और 2021 जो है ये आप लोगों के लिए शुभ हो और मंगलमय हो। आप लोगों के लिए धन के रास्ते खुलें, आप लोगों के जीवन में सद्बुद्धि हो, आप लोगों के सत्कर्म जो हैं वो जीवन में अंधकार को हरने में मदद करें। पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस आउट करने में आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना है। 2021 आप सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सिर्फ ज़रूरत है कुछ एक अपने अंदर बदलाव लेके आने की, क्योंकि ग्रोथ का नंबर है, बैलेंस का नंबर है, और खुद को हम गेम चेंजर बोलते हैं। गेम चेंजर आप खुद को खुद से बनाइए, और अगर आप गेम चेंजर बन गए तो हो सकता है कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं वो अपने आप से हट जाएं, अवरोध अपने आप से गायब हो जाएं। शुभ हो, मंगल हो, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।